नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट बिहार 24। बिहार गृह रक्षा वाहिनी की सबसे बड़ी समस्या है विरमित होना। ये विरमित होने जैसे शब्द बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के लिए श्राप के शब्द हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को 365 दिनों का रोजगार नहीं मिल पाना। बिहार गृह रक्षा वाहिनी जबकि पूरे अपने ड्यूटी पर निर्भर हो चुकी है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को 365 दिनों का रोजगार मिलना अति आवश्यक हो चुका है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के हित में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को समस्याओं को लेकर शंभू कुमार मंडल ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के लिए चंपारण से गांधी जी के कर्म भूमि से, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में की थी, उसी को याद दिलाते हुए शंभू मंडल ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए पद यात्रा की शुरुआत करते हुए पैदल चलकर मोतिहारी से मुजफ्फरपुर वैशाली होते हुए मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। उनके जज्बे को सलाम, जिन्होंने होमगार्ड के ये तमाम समस्याओं को उठाया है और पैदल चलकर इतनी बड़ी लंबी यात्रा तय की है। आज के डेट में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के लिए कोई नहीं कर सकता है। उनके जज्बे को सलाम। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के तरफ से तमाम बधाइयाँ उनको मिल रही है। क्या है मामला, बने रहिए इस वीडियो में और चंपारण के धरती से पद यात्रा की शुरुआत करने वाले शंभू मंडल के मुख से सुनिए उन्होंने क्या कहा है और गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को कैसे संबोधित किया है। जनता को इतना खुश किया है कि आज गांधी जी इनके कार्य से खुश है। एक नया बिहार देखने को मिला है। उम्मीद है कि इनके राह पर चलकर एक नया भारत देश का निर्माण होगा। आज 78 साल बीतने के बावजूद जिस तरह से बिहार दिखता था, जिस भय के माहौल में बिहार जी रहा था, जिस गड्ढे में बिहार चला गया था, उससे उबार कर आज नीतीश कुमार ने एक सुनहरा बिहार बनाया है, जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने हर विभाग के साथ साथ में बिहार होम गार्ड्स को भी काफ़ी खुशहाल किया है। आपने 774 रुपया देकर जितना खुशहाल किया था, उससे बढ़ा करके आपने 1121 रुपया किया। पूरा बिहार का होम गार्ड्स आपसे काफ़ी खुश है। लेकिन इनके साथ जो विषम परिस्थितियां हैं, वो आज न जनता जानती है न सरकार जानती है। इसका कॉलअप प्लान जो है इतनी खतरनाक है, वो विवश है गुलामी की जंजीर में जीने के लिए। एक एक गिरी रक्षक वर्दी पहन करके चारों तरफ जिस तरह से आपकी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज को संरक्षित करने का काम किया है, वहीं पर आज वह खुद गुलामी की जंजीर में जकड़ कर कराह रही है। आज 78 साल के बावजूद भी 370 धाराएं बदल सकती है, आपको 3 तलाक कानून बदल सकता है। भारत देश के ऐसे कानून में संशोधन कर भारत की जनता को खुश किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच में एक गृह रक्षा वाहिनी का जवान आज भी अपने जिंदगी के खुशहाली के लिए गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने के लिए करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आजादी की भीख मांगते मांगते बहुत सारे आदमी थक सा गए हैं। मैं पद यात्रा आज 8वां दिन कर करके 180 किलोमीटर जब पद यात्रा किया, गांधी जी के धाराओं पर, उनके विचारों पर चलते हुए जब मैं आपके कार्यालय में आया, माल्यार्पण किया, गांधी जी को फूल अर्पण चढ़ाया, इस खुशी में कि आज मुझे यह वचन मिलेगा, इसका कॉलअप प्लान और गुलामी की जंजीर आज महात्मा गांधी के आदर्श के कारण टूटेगी। क्योंकि भारत देश आजाद है तो होम गार्ड की भी आजादी मिलनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ, कॉलअप प्लान के अंतर्गत गृह रक्षकों का शोषण, दोहन और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है। आप अगर इसे नहीं देखेंगे, इसको देखने वाला कौन मिलेगा? आपको तो बिहार का भगवान सभी मानते हैं। आप बिहार के शक्ल सूरत को बदलने, बिहार की जनता को इस तरह से भयमुक्त जीने के लिए और आजाद कराने में जिस तरह की भूमिका निभाया है, आज बिहार का होम गार्ड भी आपसे यह गांधी के रूप धर करके गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपसे मांग करती है
कि आप इनके गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कॉलअप प्लान को आप समाप्त करें और इनकी भी 365 दिन की कर्तव्य जो निर्धारित की जाती है सभी विभाग को, वह आप इसको लागू करें। कुछ महिलाओं की जो अन्य विभाग में कर्मचारियों को आप, जो महिला सम्मानित है, महिला को आप सम्मान करने की निगाह रखते हैं। बिहार के तमाम महिलाओं को सभी जगह आरक्षित करके बिहार को सम्मानित किया है। उन महिलाओं को बिहार होम गार्ड्स के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं को सम्मान नहीं मिलती है। क्या वह महिला नहीं है? क्या उसे मातृत्व अवकाश की आवश्यकता नहीं होती है? क्या बिहार के होम गार्ड्स अगर रिटायर कर जाएंगे, रिटायरमेंट के साथ खाली हाथ में घर जाने से क्या उसको बुढ़ापे का यही सहारा मिलता है? आज सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, हर पुलिस वाले को 2 वर्ष 1 वर्ष में आप वर्दी देते हैं, वही वर्दी मैं 2 सालों भर पहनता हूँ। क्या उस वर्दी में बहुत मजबूती होती? क्या इसे भी 2 साल भर में वर्दी की आवश्यकता होती है? मैं बिहार सरकार से यह कहना चाहता हूँ, आपके इस कार्यालय के प्रांगण में मैं कहना चाहता हूँ, आपने बिहार को जिस तरह से खुशहाल बिहार बनाया है, एक स्वतंत्र बिहार बनाया है, उसी बिहार को आज, उसी बिहार में जीने वाले बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के जवानों को एक खुशहाल जिंदगी, एक स्वतंत्र जिंदगी की जरूरत है। यह गुलामी में जो जी रहा है, इसका जो शोषण दोहन हो रहा है, इनके कर्मचारियों के द्वारा जो, इनके दलालों के द्वारा जो शोषण दोहन हो रहा है, क्या उसको मुक्ति आप नहीं दिला सकते हैं? अभी भी आपको वक्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 5 मिनट में चाहेंगे, इसमें वित्तीय अतिरिक्त भार कुछ नहीं पड़ती है। सिर्फ आप जिस तरह से अन्य नियम में संशोधन किया है, उसी नियम में सिर्फ थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है। इसे जो 60 दिन में कॉलअप के तरह बुलाया जाता है, फिर वापस कर दिया जाता है। जब इसे वापस कर दिया जाता है तो उस दिन का इसे भत्ता नहीं मिलती है। 1121 रुपया आपने गिरिरक्षकों को दिया है। क्या यह गिरिरक्षक सभी दिन लेते हैं? क्या यह गिरिरक्षकों को मिलती है? यह सोचनीय बिंदु है। अगर यह सोचनीय बिंदु है तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर बिहार के सबके लिए सोचा है, अगर आपने 1121 रुपया इसे भी दिया है भत्ते के तौर पर, तो इसे 365 दिन इसको 1121 रुपया भत्ता मिलनी चाहिए, सालाना भत्ता मिलनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के लिए मातृत्व अवकाश चाहिए। गिरिरक्षकों को जिस तरह से अन्य कर्मचारी को देते हैं 2 दिन का, इन्हें भी अवकाश चाहिए। महीना 30 दिन में उन्हें भी 2 दिन देते हैं, इन्हें भी 2 दिन अवकाश मिलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस प्रांगण में, जनता दल यूनाइटेड के प्रांगण में, जिसकी सरकार आज बिहार में 20 साल से चल रही है, आपने 2005 में अपने घोषणा पत्र के कंडिका 21 में कहा था कि बिहार के होम गार्ड्स को मेरी सरकार बनेगी तो चतुर्थ वर्ग आरक्षी बल का दर्जा दिया जाएगा। 20 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज दिन तक इसे वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, 1994 में इसका बिल विधेयक पारित हुआ था, क्या वह बिल विधेयक यूं ही रखा रह जाएगा? उस बिल विधेयक पर वित्तीय सहमति प्राप्त है। 33 करोड़ रुपया भी उस पर आवंटित हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस फाइल को भी निकालिएगा। सरकार अगली आपकी बनने जा रही है, आप फिर से एक बार बहुमत की सरकार लेने जा रहे हैं। गिरी रक्षा वाहिनी का जवाब आपको पग पग पर सहायता करने के लिए तैयार है। आपकी अच्छी सरकार है, एक अच्छा काम और करके दीजिए। इस आजाद भारत में एक होम गार्ड्स को भी आजादी दीजिए। 365 दिन का कॉलअप प्लान समाप्त करते हुए इनको 365 दिन ड्यूटी दीजिए। हर तरह के सुविधा जो सरकारी कर्मचारी को देते हैं, इन्हें भी देने की कृपा कीजिए। महात्मा गांधी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इस आजाद भारत में बिहार का होम गार्ड एक बार आजादी के तरह खुशी मनाए। घर घर में आपका नाम की चर्चा हो, घर घर में आपका भगवान की तरह आपका फोटो पूजा जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जिंदाबाद, शासक बाबू जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब की बार नीतीश कुमार।